हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। शब्द क्या है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है। दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह बनता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो चार आधारों पर हम शब्द का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है रूपांतरण के आधार पर। तो बारी बारी से आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिसका किसी प्रकार से विभाजन या खंडन संभव ना हो तथा पहले से ही वह अपने एक विशेष अर्थ को धारण किए हुए हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, हिरण, पानी, हाथी इत्यादि। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक खंडों में विभाजन संभव हो सकता हो या ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंडों के मिलने से ही हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय एक यौगिक शब्द है क्योंकि इसका निर्माण दो सार्थक खंडों से हुआ है, विद्या और आलय। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो होते तो यौगिक हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दिनकर अर्थात सूर्य भगवान। अब आइए बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो और लोग आसानी से उसे समझ जाए, उन्हें ही सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे महिला, मेज, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। दूसरा है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ समझ में ना आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लख, बफ, बल्ल आदि। लख, बफ, बल्ल इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द माने जाते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द, जो संस्कृत के शब्द हैं और जैसे के तैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, अग्नि आदि। अगला है तद्भव शब्द, जो शब्द होते तो संस्कृत के हैं मगर हिंदी में प्रयोग करते समय उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे अग्नि को अगर आग कहा जाए तो ये तत्सम से तद्भव बन जाएगा, या भ्राता को भाई शब्द से उच्चारित किया जाए तो वो तद्भव कहलाएगा। अगला है देशज शब्द। वे शब्द जो स्थानीय बोली के होते हैं मगर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे पैर का देशज शब्द होता है गोड़। अगला है विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में प्रविष्ट हुए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आवाज़ और आईना। फारसी और साइकिल, कॉलेज, अंग्रेजी तथा किताब, कर्ज अरबी शब्द होते हुए भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। पांचवा है संकर शब्द। वे शब्द जो विदेशी और हिंदी दोनों के मिलन से बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल जो है इंग्लिश है और गाड़ी हिंदी है, और परीक्षा हॉल, परीक्षा हिंदी है और हॉल अंग्रेजी का शब्द है। अब आइए बात करते हैं रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे लड़का, अच्छा आदि। दूसरा है अविकारी शब्द। वे शब्द जो हमेशा अपरिवर्तनीय होते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, ये परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।